ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने मन के मालिक बनकर बैठ जाएं। साध ले अपने तन को साधना के लिए। आई एम द रूलर, द कंट्रोलर ऑफ माई बॉडी। मैं ही हूँ इस देह के करण करावनहार। मैं ही हूँ मालिक। मैं ही हूँ राजा। नुमा शाम की बड़ी मीठी अव्यक्त वेला है ये। अपने योगिक आसन पर बैठ जाएं। संगम का सहज राजयोग का ये पथ, ये प्यारी सी वेला जो पूरे कल्प में एक बार मिलती है। आज जो मिली 5,000 साल के बाद मिलेगी। कैसा सुहावना युग है। क्या भाग्य है। एक एक सेकंड यहाँ बहुमूल्य है। सफल कर ले अपनी सांसों को। एक एक सेकंड को जितना हो सके ठहर जाए आत्मिक और परमात्मिक स्मृतियों में। जरा सोचे, पूरे 5,000 साल तक कौन ऐसा योग सिखाएगा। कौन ऐसी उच्च पढ़ाई पढ़ाएगा। भला कौन इतना निस्वार्थ स्नेह देगा। कब ऐसा अमूल्य समय आएगा। कब मिलेगा ऐसा ड्रामा। कब मिलेगा ऐसा बाबा। फिर कब जगेगा ऐसा भाग्य। कब मिलेगा ऐसा रूहानी परिवार। ऐसा सुंदर वंडरफुल
रोमांचक ड्रामा का ज्ञान। कौन बताएगा 84 जन्मों की कहानी? दिन रात पल पल कौन हमारी खबर रखेगा? कौन निरंतर मददगार बनेगा? किसको पड़ी होगी जो हमारे उल्हाने सुने? किसको पड़ी होगी जो हमारी एक एक मन की बात को सुने? कौन सुनेगा? कौन समझेगा हमें इतना? विचार सागर मंथन की गहराई में जाकर इस अति 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 बहुमूल्य भाग्य को, इसकी स्मृति को उजागर करें, जो आज मिला 5000 साल के बाद मिलेगा। सत्युग की बात सही होगी, विश्व के मालिक बनेंगे। परंतु ये समय, ये रोमांच, ये प्राप्ति, ये ईश्वरीय कुल, ये ईश्वरीय नशा कहाँ मिलेगा? जाएंगे आधा कल्प गुफाओं में, कंदराओं में, कितने ही प्रकार के भिन्नता से भरे भरे योग सीखेंगे, भगवान को याद करेंगे, परंतु कभी भी अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे। कभी परमात्मा को आत्मा समझकर याद नहीं करेंगे। इस महत्वपूर्ण ज्ञान की गहन गहराई में जाएं। क्या मिला है जो रोज रोज मिलने से कहीं हमने उसकी वैल्यू कम तो नहीं कर दी? वो 5000 साल का एवज दे रहा है, वो मीठा बाबा जानता है। फिर कभी ये सब नहीं मिलने वाला, तभी दिल खोल कर लुटा रहा है, तभी इतना स्नेह लुटा रहा है। तभी तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। बिन मांगे इतना कुछ दे रहा है बाबा। समझे इस रहस्य को। जैसे बाबा मेरे मन की एक एक बात को जानता है और समझता है, मैं आत्मा भी समझ रही हूँ अपने बाबा के मन के भावों को। वो जानता है 5000 साल के बाद अपने बच्चे से मिलेगा, सुखों में खेलते, फिर विकारों में गिरते, इस चढ़ने उतरने के खेल में। कभी बच्चे याद करेंगे, कभी फरियाद करेंगे, इसीलिए वो सब कुछ लुटा रहा है, हर उलहना मिटा रहा है। समझे बाबा के भाव को, बाबा के दिल को। वो जानता है बिछड़ने वाले हैं, वो जानता है फिर हम तड़पने वाले हैं। बिना पहचान के
आधा कल्प उसको ढूंढने वाले हैं। हमारे बिछड़न को, हमारी तड़पन को, भक्ति के एक एक भाव को, कड़ी मेहनत को, तपस्याओं को, योग को, मांग को, पुकार को, प्रार्थनाओं, सब कुछ वो जानता है। हम नहीं जानते अपने हर एक जन्म को, वो सब कुछ जानता है। हम ही थे जिन्होंने कठिन कठिन तप किए थे भगवान के वास्ते, भूखे रहे थे, यातनाएं सहन की थी, घर बार भी छोड़ा था, लोगों की मार भी सहन की थी, उस पर कुर्बान होने के वास्ते काशी कलवट भी खाए थे। बहुत मेहनत की है बाबा को प्राप्त करने के लिए, बहुत मेहनत की है। हर जन्म में उसको ढूंढा है, हर जगह में उसको ढूंढा है, हर धर्म में ढूंढा है, कहीं प्रकृति में तो कहीं कर्म में, कहीं संबंधों में, कहीं देहधारियों में। वो जानता है हमारी इस भटकन को, तभी वो बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है। जानता है बच्चे भूले कर रहे हैं, भूल जाते हैं, परंतु मेरा बाबा कभी नहीं भूलता। स्नेह का दरिया आदि से लेकर अंत तक मुझे बहुत स्नेह करता है। देखे अपने आप को अंतर मन की गहरी गुफा में बैठकर, जितना प्यार मेरा बाबा करता है, क्या उतना प्यार मैं भी करती हूँ? क्या किया है मैंने बाबा के प्रेम के लिए? मेरे लिए बाबा ने कितना सुना है, मेरे ही मुख से अपनी ही ग्लानि सुनी है, मेरे ही मुख से उसने फरियादें सुनी है, उल्हाने सुने हैं। मेरे वास्ते वो आज भी क्या क्या नहीं सुन रहा। क्या कुछ नहीं कर रहा बाबा। और मैंने क्या किया? छोटी छोटी बातों को बड़ा बना दिया, देहधारियों में दृष्टि गई वृत्ति, देहधारियों को खुश करने के वास्ते श्रीमत का उल्लंघन किया। कितनी भूले की है ब्राह्मण बनने के बावजूद। मैं कितना सच्चा सच्चा ब्राह्मण बना, दिन रात उनके फरमान, उनकी मीठी मीठी रूहरियां। भला कौन पूरे कल्प में 4-4 पेज का पत्र लिखेगा? कौन इतनी शिद्दत से एक एक पॉइंट समझाएगा? मन के भावों को अपने शब्दों में कौन अलंकारित करेगा? जरा सोचो हे आत्मन, ऐसा बाबा फिर कब मिलेगा?
दिन रात की तड़प का परिणाम है मेरा बाबा। मेरे दिल की हर पुकार का जवाब है मेरा बाबा। वो क्षमा का सागर है, स्नेह का दरिया है। मेरी हर बात का जवाब है वो। मेरे हर गीत का सुर है वो। मैं धड़कन हूं तो वो सांस है। मैं आवाज हूं तो वो मौन है। जब मैं मौन बन जाती तो वो आवाज बन जाता। जब मैं उम्मीदें छोड़ देती तो वो आस बन जाता। जब चारों ओर के धोखों से थक जाती तो वो विश्वास बनकर आ जाता। मेरे जीवन की किताब का सर्वश्रेष्ठ अध्याय है मेरा बाबा। मेरे जीवन का इतर है, जान है, जहान है मेरा बाबा। मेरे होठों की मुस्कान, मेरे भावों का, मेरी भावनाओं का मीठा एहसास है मेरा बाबा। वो समर्थ सागर मेरी हर भूल की माफी है। उलझे हुए जीवन को सुलझाने वाला मुझे नैया का खिवैया है मेरा बाबा। जीवन में आने वाले हर तूफान को तोहफा बनाने वाला है मेरा बाबा। मेरे नैनों की बहने वाली अश्रु की धारा में है बाबा। संगम के जिस समय को मैं ठहराना चाहती हूँ, रोक लेना चाहती हूँ, थाम लेना चाहती हूँ, उस ठहराव की जान है मेरा बाबा। वो चाहत, वो शिद्दत है मेरा बाबा। मेरे भीतर की हर सूक्ष्मता में बाबा, हर बोल में बाबा, हर कर्म में बाबा,
हर संबंध में मेरा बाबा, मेरी हर जीत में, मेरी हर हार में। बस एक बाबा ही बाबा, बाबा की स्मृति। पांच 5000 साल का एक साथ प्रेम लेकर आया है। नाज करें कि विलाप करें, बाबा जितना मिलता जा रहा है उतना ही छूटता जा रहा है। जिस समीपता के लिए, संपूर्णता के लिए दिन रात एक कर रहे, जैसे ही वो संपूर्णता को प्राप्त किया, बाबा छूटता जाएगा। कि कैसी विडंबना है बाबा के बच्चों की। उसके फरमान को मानते मानते उससे बिछड़ने की तारीख को फिक्स कर रहे हैं। जैसे ही संपूर्ण बने बाबा, वानप्रस्थी हो जाएगा। हमारी फरियादों का जवाब दे देगा वो सतयुग। सागर छूट जाएगा, बूंदे रह जाएगी, अनुभव छूट जाएंगे, एहसास रह जाएगा। क्या करे ऐसे वर्षे का बाबा, जिसमें बाबा नहीं होगा। अंतर मन की गहराई में जाकर देखे अपने 84 जन्मों को। कहाँ मिलेगा ऐसा बाबा। कौन करेगा इतना प्यार, कौन इतना सुनेगा, कौन सोचेगा हमारे वास्ते इतना। जिन देहधारियों के पीछे बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, जो छोटी छोटी भूलें हो रही है, वो भी स्थायी नहीं है, वो भी जाने वाली है। कोई साथ नहीं निभाने वाला, सब उड़ जाने वाले हैं। मैं बेहद की वैरागन बनकर बैठ जाती, मन द्रवित हो रहा है। सुखों को याद करूं कि बाबा के जाने का एहसास। जो मन आज तक देहधारियों को याद करते करते रो रहा था, आज वो मन अनुभूति ले रहा है। क्यों निरंतर मन मना भाव की स्थिति नहीं है, क्यों निरंतर याद नहीं है, क्यों बाबा भूल रहा है।
मैंने अपने बाबा को जाना ही नहीं। अब भी कहीं निश्चय में कमी है, अब भी स्नेह में कमी है। वो बार बार समाने को कह रहा है, सिमटने को कह रहा है, समेटने को कह रहा है, फिर भी काहे की अटकन और काहे की फटकन। अब तक आत्मा ने मन को जीता नहीं। बता दे अपने मन को इस मीठे एहसास का, हे मेरे मन, हे मेरे बुद्धि, 84 जन्म देहधारियों के साथ रहेंगे, उनकी ही सुनेंगे, उनका ही साथ निभाएंगे। बाबा सिर्फ एक बार मिलेगा। है मेरे मन, मन मना भव की इस मीठी यात्रा को अपने अंदर इतना संभालो। ये तृप्ति, ये संतुष्टि फिर कहाँ मिलेगी? फिर इतना स्नेह मुझे नहीं मिलने वाला। भला कौन लेता है इतना किचड़ा? कौन कमियों को दूर करता है? किसको पड़ी है? स्वार्थ के भरे संसार में हर आत्मा माया रावण के वश में भीख का कटोरा लेकर खड़ी है सामने। एक बाबा ही है जो बाहें फैलाए, सदा देता रहता है। कितनी कदर की है मैंने अपने बाबा की, कितना समझा, कितना जाना। मैं आत्मा अपने भीतर की इस महसूसता को लिए उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर। फिर ना मिलेगा ये सूक्ष्म वतन, फिर ना मिलेगा ये परम धाम, फिर नहीं उड़ेगी आत्मा ऐसे। जिस उड़ान के लिए आज मेहनत कर रहे हैं, तरस जाएगी उस उड़ान के लिए। जो मुक्ति आज सहज प्राप्त हो रही है, जिस जीवन मुक्ति की सौगात मिल रही है, तड़प तड़प कर मर जाएंगे फिर भी नहीं मिलेगी। फिर क्यों मेहनत है? देखिए अपने आप को, पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। वो सागर मेरे सामने, ब्रह्मा माँ का आधार लिए बैठा है। कहाँ मिलेगी ये बाहें? कहाँ मिलेगा ऐसा खुला दरबार? दिन रात जो बस मेरे स्वागत में खड़ा रहता है। वो ब्रह्मा माँ की ममता, वो शिव पिता का दुलार। समा चाहता हूँ मैं फरिश्ता उनकी बाहों में। नैन भीग रहे हैं, अंतर मन भीग रहा है। ब्रह्मा माँ का आंचल भीग रहा है।
इतना कसकर पकड़ा है बाबा ने, उससे ज्यादा मैंने। जो समय मिला है बच्चे, जो स्नेह मिल रहा है उसको जियो। ना भूतो ना भविष्यति बच्चे। ना मीठे बाबा, इस एहसास का होना भी जरूरी है। ये एहसास नहीं होगा तो वो प्रेम नहीं होगा। ये एहसास नहीं होगा तो श्रीमत का उल्लंघन होता ही रहेगा। समय ऐसे ही चला जाएगा। हर कल्प का ये ड्रामा फिर ऐसे ही चलता रहे। भीग जाने दो, रो लेने दो, समा जाने दो। ऐसा कसकर पकड़ा है बाबा ने। अनकहे शब्द कानों में गूंज रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं हूं। कोई चिंता नहीं, फिक्रात नहीं बाबा। परंतु मैं हूं ना ऐसा कहने वाला फिर कौन मिलेगा। इन शब्दों को सुनने के लिए आंख तरस जाएगी, कान तरस जाए। ये दृष्टि, ये आंखें हर एक में ये दृष्टि ढूंढती रहेगी। और गिरती रहेगी बाबा। अंतर में से ये टीस उठ रही है बाबा। पल पल ये ड्रामा मंथर गति से बढ़ता जा रहा है। जैसे हृदय चीरता जा रहा है। अपने ही अंदर के भावों में उस दरिये में डूबती जा रही हूँ। देख रही हूँ ये अश्रु की धारा ब्रह्मा माँ के आंचल में मोती बन रही है। समा लेता है वो अपने आंचल। मेरे बच्चे की यादगार है ये। मेरे बच्चे के दिल के भाव है ये। एक भी आंसू छूट ना जाए, ऐसे अपने आंचल में भरता जा रहा है। इतना प्यार करता है बाबा। खींच लिया है बाबा के स्नेह ने मुझे। बाबा मैंने उलाना दिया था,
मुझे आपके जितना स्नेह करना नहीं आता। क्या पता था ऐसा स्नेह सिखाओगे। ना मालूम था। इतना प्यार में बहाओगे। मेरे भावों में, भावनाओं में, मेरे शब्दों में बस जाओगे। मैं फरिश्ता। बाबा के हाथ पकड़ कर, नैनों में नैन पिरोकर देख रही हूँ। ब्रह्मा माँ की आंखों में वो दो बूंदे, ब्रह्मा माँ का वो भाव, वो शिव पिता तो न्यारा और प्यारा हो गया, लेकिन देह भान के एहसास किया हुआ वो अनुभवी मूर्त फरिश्ता मेरे दिल की व्यथा को जानता है। सजल नैनों से कह रहा है, मैं सब कुछ समझता हूँ, परंतु चिंता मत कर, हर जन्म मिलेंगे। मिलेंगे बाबा, लेकिन स्मृति नहीं होगी। ये भाव नहीं होगा, ये भावनाएं नहीं होगी। अभी मिल जाने दो, बह जाने दो, बरस जाने दो बाबा। ऐसा प्यार, ऐसा दुलार भी कहाँ बार बार आता है। फिर भटकने लगता है मन और बुद्धि कर्मों में। मोहब्बत के सागर को याद करने की फिर मेहनत। कैसी विडंबना है जो बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा के पैरों में झुक जाती हूँ मैं। शर्मसार हूँ बाबा कि आपको याद दिलाना पड़ता है, कि आपको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। जब एक बार मिले निश्चय हो गया, फिर क्यों बार बार, क्यों आपके वो शब्द मेरी और, याद करो, याद करो, याद करो। माफ कर दे बाबा हमें। माफी मांग रही हूँ बाबा से, परंतु आप भी जानते हो, आधा कल्प आपको ही ढूंढते ढूंढते ये मन बुद्धि संस्कार को भटकने की आदत हो गई है। ये भी मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। आप भी जानते हो मेरा कोई दोष नहीं है। आप भी समझते हो ना, मैंने किसी को नहीं ढूंढा, मैंने आपको ढूंढा था।
मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते ही गिरी थी बाबा। बाबा कह रहा है बच्चे, इसीलिए बाबा कभी बच्चों का दोष नहीं निकालता, हर बात ड्रामा पर डाल देता। बाबा इसलिए बच्चों को इतना ऊंचा उठाता। मेरे भोले, मेरे मीठे, मेरे लाडले से खिलते बच्चे, इतना प्यार करने वाले बच्चे भी बाबा को कहाँ मिलेंगे। मैं जानता हूँ आपके स्नेह को, आपकी शिद्दत को, अनुभव किया है मैंने आपके स्नेह को, आपकी मोहब्बत को। बाबा सब कुछ समझता है, इसलिए बाबा आपको माफ कर रहा है। बाबा उठाता है मुझे और फिर से गले लगाता है, माथे पर हाथ फेरता है, पीठ सहलाता है। मेरे लाडले सिकलते बच्चे, बाबा आपको बहुत प्यार करता है। बाबा आपके बच्चे भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू सो मच, टू मच। देखो ये धरती देख लो, वो आसमान देख लो, ये सागर का जल देख लो बाबा, इतना प्यार करते हैं आपसे। पांचों युगों में ढूंढ लो, तीनों लोकों में ढूंढ लो, कहाँ मिलेगा ऐसा बच्चा और कहाँ मिलेगा ऐसा बाबा। पूरे संसार में जो प्रेम का एहसास है ना, हर आत्मा जो प्रेम का स्वरूप है ना बाबा, उन सारी आत्माओं का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो प्रकृति के एक एक तत्वों का जो स्नेह है, ये जो कुदरत का स्नेह है, सारे स्नेह को मिला दो बाबा, उतना स्नेह करते हैं आपको। दिन रात खड़े हैं आपके साथ, कांध से कांध मिलाकर। आपका हुक्म सिरमौर है बाबा, अगर भूल से भी भूल होती है तो माफ कर देना। मेरी संपूर्ण आस्था, मेरी संपूर्ण वफादारी आपके साथ है। ये जो मन बुद्धि संस्कार इधर उधर हो रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ बाबा, मैं तो संपूर्ण वफादार, आपका सपूत बच्चा। जो अनादि धाम में था, जो आदि में था, वही आपका लाडला बच्चा। बाबा स्नेह की शक्ति से मुझे भरपूर कर रहे हैं। स्नेह का दरिया, स्नेह का समंदर मुझे स्नेह करना सिखा रहा है। वो पिता
मेरे अकाल तख्त को चूमता है, आत्मश्रुति का तिलक लगाता है जैसे अविनाशी तिलक, अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी स्मृति। चमकने लगा है मेरा भाल, मैं आत्मा इस बाप के समान बनती जा रही हूँ, अपने कलेजे पर पत्थर रखते हुए, धैर्यता का पहाड़ धारण करते हुए स्वीकार कर लेती हूँ ड्रामा को। यही ड्रामा है जो कल्प कल्प ऐसे ही चला है। ऐसे ही बाबा मिलेगा और ऐसे ही चला जाएगा। आज की इस घड़ी को अंतर मन के डिब्बे में समा लेती हूँ। और बाबा वरदान दे रहे हैं, ब्रह्मा बाप के समान, ब्रह्मा बाप के चरित्र को सार्थक करने वाले चैतन्य चित्र भव पूरे विश्व में लाइट हाउस माइट हाउस की झांकी बनकर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाबा के आज्ञाकारी बच्चे भव। अपनी स्थिति से, अपनी स्मृति से, अपने हल्केपन से साइलेंस के भाषण को पूरे विश्व में व्यक्त करने वाले, अपनी शांति की शक्ति से पूरे जहान का नूर बनने वाले दाता के बच्चे, मास्टर दाता, वरदानी मूर्त आत्मा भव। स्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक भव। मन के मालिक बनकर मन मना भाव की रूहानी यात्रा की, सहजता की अनुभवी मूर्त आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति को धारण किए, एक बाप में ही अपने मन बुद्धि संस्कार को एकाग्र करने वाले, सारे पुरुषार्थ को छोड़कर एक स्नेह के सागर में समाने, अनुभव करने, अनुभवी मूर्त आत्मा भव। धन्य धन्य हो गया मैं। बाबा ने मेरी कदर की, मेरे स्नेह को समझा, मेरे उल्हाने फूल बनकर बाबा पर बरस रहे हैं, मेरे अश्रु मोती बनकर बाबा के आंचल में सितारों का आंचल बन चुके हैं। मेरे शब्द उनकी शब्दावली में जा रहे हैं, मेरे मौन की भावना उनका मौन का भाषण बन रहे हैं। मेरा समर्पण भाव बाबा की खुशी बन रहा है, खुशियों का सागर खुशी बांट रहा है, जैसे कि सारे अश्रु पी लिए बाबा ने,
और मेरे चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान दे रहा है। देखो बच्चे, पूरी दुनिया ऐसे रो रही है, ढूंढ रही है भगवान को। आपके अश्रु तो मोती बन रहे हैं, लेकिन उनका क्या? तड़प रहे हैं बेचारे। इन सबको बाप का परिचय देने का पुण्य कार्य करो बच्चे। सच्ची सच्ची खुश खैराफत बांटो बच्चे। यही सच्चा पुण्य और यही सच्ची खुशी है। हाँ जी बाबा। और बाप दादा कंबाइंड हो जाते हैं मेरे साथ, और मेरे अंग अंग से वो परमात्मा प्रकाश चारों दसों दिशाओं में एक एक आत्मा के अंतर मन तक ये बात पहुंच रही है। देख रही हूँ पूरे विश्व की आत्मा जो मेरे भाई है, सबको अपने पिता का परिचय प्राप्त हो रहा है। ये मनसा सेवा उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों तक जा रही है जो प्रैक्टिकल फील्ड में बाबा का परिचय देने के लिए निकल पड़ी। फुल फोर्स से अपने अंदर की अग्नि को इन सारी आत्माओं को लुटा दे जो दिन रात बाबा का परिचय देने के लिए एक कर रही है, अपना खान पान भी भूल रही है, बोलते बोलते जिनके गले भी सूख रहे हैं। कितनी महान आत्माएं हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर खड़े हैं महावीर बनकर, दिन रात सेवाएं कर रहे हैं। बाप दादा मुझ आत्मा के द्वारा दिल खोल कर उन पर दुलार लुटा रहा है। मुझे भी कह रहा है मेरा लाडला शाबाश सिकिला था बच्चा। उन सबको भी वो शाबाशी दे रहे हैं। एक एक को बाबा का स्नेह खींच रहा है, और एक एक आत्मा सबको बाप का परिचय दे रही है। माध्यम कोई भी बने, परंतु हमारी मनसा सेवा, हमारी तपस्या उनमें बल भर रही है। दिन रात भागने का वो उमंग उत्साह बढ़ता जा रहा है, वो जौहर भरता जा रहा है। बाबा का एक एक बच्चा जलवा दिखा रहा है, बाप का नाम प्रत्यक्ष कर रहा है। कोई मनसा से, कोई वाचा से, तो कोई कर्मणा से। दिन रात अखंड सेवाधारी बनकर चारों ओर परमात्मा परिचय की धूम मचा रहा है। वाह रे बाबा के सिकलते लाडले बच्चे, सब कुछ बाबा पर लुटाने वाले बच्चे। स्पिरिचुअल लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर खड़े हो जाए, और एक एक ब्राह्मण आत्मा को नवीनता से भरपूर कर ले। एक एक ब्राह्मण परमात्मा ज्ञान का गुंजार कर रहा है। स्वयं में ही शंख बज रहा है। हर आत्मा स्वयं में ही शंख बन गई है, जैसे निरंतर जिससे शंख की ध्वनि निकल रही। भगवान हो चुका है भाई मेरे आत्मन भाइयों। निराकार भोलेनाथ शिव पधार चुका है। देखो अपने आसपास नजदीकी सेवा केंद्र को, जहां जहां ब्रह्मा कुमार इसके सेवा केंद्र है वहां भागो। कह रहा है अब नहीं तो कब नहीं, काल का ये चक्र पूरा होने को है। पकड़ लो अपने पिता को,
बड़ा प्यारा है, बड़ा भोला है, पूरे कल्प में ना करे कोई इतना प्यार करता है वो। हमने अनुभव किया है, आप भी करो। आप भी उस स्नेह के सागर की बाहों में समा जाओ। मेरे अंतर मन के भाव एक एक आत्मा तक जा रहे हैं। पूरे विश्व की, हर धर्म की, हर मठ की, हर पंथ की आत्मा तक जा रहे हैं। पूरे विश्व की मनसा सेवा हो रही है। डिवाइन एंजल्स के सारे फरिश्ते हाथ पकड़ कर खड़े हैं। अपने आज तक की, अब तक की, अंतिम सांस तक की, अंतिम सेकंड तक की सारी तपस्या का बल लुटा दे, एकजुट होकर पूरे विश्व की आत्माओं बाबा का परिचय दे दे। किसी ना किसी माध्यम से वो बाप तक पहुंच रहे हैं। कहीं टीवी, कहीं रेडियो, कहीं कोई माइक आत्मा। चारों ओर धूम मची है कि भगवान आ चुका है, मेरा बाबा आ चुका है। हर आत्मा की आंखों में अश्रु। ऐ फरिश्ते, ऐ खुदा के नेक बंदे, सच्ची सच्ची खुश खैराफत दे दी आपने। भगवान का परिचय दे दिया, अपने से मिला दिया आपने। आपका कितना शुक्रिया करें। दुआएं दे रही है और मैं फरिश्ता इन दुआओं से एकदम हल्का हो गया। बाबा को सौंप देता हूँ सबकी महिमा। मीठे बाबा, मैं तो लायक ही नहीं थी, आपने कराया, आपने बनाया। आपकी सेवा आपको अर्पण है बाबा। रिंचक मात्र भी मेरे भीतर कभी मैंपन न आए। बस करण करावन हारा और मैं निमित माध्यम। आ जाती हूँ वापस नीचे की ओर, अकाल तख्त को धारण करके। देखती हूँ अपने चारों ओर ज्ञान के तीसरे नेत्र से। मैं आत्मा हूँ और ये सब मेरे भाई हैं। कोई संबंध नहीं है और कोई भाव नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। बस मैं आत्मा और ये मेरे भाई, कुछ भी नहीं। सबके प्रति इस ऊंची दृष्टि सृष्टि, इस वृत्ति को धारण किए मैं आत्मा बाप के प्रेम के अधिकारी बन जाती हूँ, सम्मान के अधिकारी बन जाती हूँ। शुक्रिया मीठे पापा, इतना उच्च ज्ञान दिया, ऐसे यूज किया, ऐसे स्नेह करना सिखाया, ऐसे मन बुद्धि की देव को खींचा, समय को सफल करवाया बाबा, सांस को सफल करवाया। आपका कितनी बार शुक्रिया करे बाबा। पद्मा पदम बार शुक्रिया, हर जन्म की हर सांस का शुक्रिया बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी रूहानी फरिश्तों का, प्रभु प्रेम में समाये हुए स्नेह के सागर की संतान का। अपने भावों को मेरे शब्दों तक पहुंचाने के लिए आपका भी पद्मा पदम्बार शुक्रिया। शुक्रिया प्रकृति के पांचों तत्व, समय की इस मीठी मीठी वेला का, इस मीठी सेवा का, इस स्थूल कर्मेंद्रियों का, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का, पूरे विश्व की एक एक आत्माओं का शुक्रिया। सब मेरे सहयोगी हैं, सब मेरे भाई हैं, सबका भला हो, सब सुख पाए। हर आत्मा की प्रीत की रीति परम पिता परमात्मा से जुड़ जाए। इस शुभ भावना के साथ विराम देती हूँ इन शब्दों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।